तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल, बट इंस्टेड मैं उसके जैसी एग्जैक्ट सेम वीडियो रिक्रिएट करके उसका लाइव एडिटिंग ब्रेकडाउन तुम्हें बताऊंगा। पहले हम अली के एडिटिंग स्टाइल को स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं अपनी एक रिकॉर्ड की हुई वीडियो एग्जैक्ट उसी के स्टाइल में एडिट करके तुम्हें दिखाऊंगा, और उस रिक्रिएशन के बाद भी अगर कुछ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट रह गए तो उनके बारे में भी तुम्हें बताऊंगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा विच मेक्स अली अब्दाल एडिटिंग स्टाइल सो मच पॉपुलर, क्योंकि इफेक्ट्स और प्रीसेट वगैरह तो चेंज और स्विच होते रहते हैं, बट देयर इज वन थिंग इन हिज वीडियोस व्हिच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, और एडिट्स के थ्रू वो उसी चीज को और ज्यादा पॉलिश करते रहता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल, बट दिस इज अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू डू ग्रेट वीडियो एडिटिंग। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट अलीज वीडियो। अभी यहाँ पे मैं उसकी सिर्फ एक वीडियो का ब्रेकडाउन तुम्हें नहीं बताऊंगा, इंस्टेड उसकी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा, जिनमें से पहला है आफ्टर इफेक्ट कैमरा एनिमेशन। ही यूजेस कैमरा एनिमेशन अ लॉट। तुम इस क्लिप को देखो, इसमें सारे के सारे कैमरा एनिमेशंस ही हैं। सो पहली चीज उसके जैसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए ये है कि तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स आना चाहिए। अगर आफ्टर इफेक्ट नहीं आता है तो ये वीडियो भी कुछ समझ नहीं आने वाली। पहले आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक सीखो, चाहे तो मेरा ही कोर्स चेकआउट कर सकते हो या यूट्यूब पे जो भी वीडियो अच्छी लगे वो देख सकते हो। फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग वीडियोस लाइक हिम। द सेकंड थिंग इज पेपर अनफोल्ड इफेक्ट और स्टॉप मोशन एनिमेशन। वी कैन से स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होते हैं, उनमें फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट हो रही होती है और ये बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई ग्राफिक या इमेज अपीयर होती है स्क्रीन पे, दैट टाइम ही यूजेस दिस एनिमेशन। ऑल्सो ग्राफिक्स में डॉटेड टेक्सचर रहता है और ये फ्लोट करते रहते हैं। सो फर्स्ट पेपर अनफोल्ड इफेक्ट को अचीव करने के लिए वील यूज अ ग्रीन स्क्रीन फुटेज। उसमें हम अपनी डिजायर्ड इमेज को अटैच करेंगे, फिर 2-3 चीजें और करेंगे और ये रिजल्ट अचीव होगा। इमेज को फ्लोट कराने के लिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है सफायर। उसमें एक प्रीसेट होता है एस शेक, जो कि उसमें बिल्ट इन आता है। या तो हम उसे यूज करेंगे या फिर विगल एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। दोनों ही तरीके देखेंगे। और रिक्रिएशन के दौरान जो भी मैं ग्रीन स्क्रीन फुटेज यूज करूंगा, फॉन्ट, साउंड इफेक्ट, सारा वगैरह, मतलब जितना भी अली अब्दाल का एडिटिंग एसेट पैक है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द थर्ड थिंग इज जो ए रोल क्लिप है, यानी जो मेन क्लिप है, वो रोटोस्कोप रहती है। रोटोस्कोप करके उसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है और फिर ये जो बैकग्राउंड से टेक्स्ट अपीयर वाला इफेक्ट है ये अचीव होता है। द फोर्थ थिंग इज फॉन्ट। जो फॉन्ट वो मेजरली यूज करता है उनमें से पहला है मॉम्स टाइपराइटर, मे बी ही लाइक्स मॉमीज। गेटिंग टू द मेन टॉपिक, अगला फॉन्ट है कैमिंगो कोड, इंपैक्ट लेबल, नॉर्मली, टेमेरी, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे इसे, एंड जीरोग्राफी। और इन सारे फॉन्ट के लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे एसेट पैक में। द लास्ट थिंग इज सम मिनिमलिस्टिक एनिमेशन, जो कि तुम्हें कहीं कहीं पे देखने को मिलेंगे। जब भी सब्जेक्ट कुछ बोल रहा है उससे मिलते जुलते एनिमेशन कहीं कहीं पे यूज होते हैं, और इन्हें अचीव करने के लिए तुम्हें कोई स्टॉक फुटेज यूज करनी पड़ेगी या फिर इन्वाटो एलिमेंट्स जैसी वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा। वो लोग ऑब्वियसली इसी को यूज करते होंगे। मैं कहूंगा ये स्टेप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी वीडियोज में भी ये चीज बहुत कम ही बार इंप्लीमेंट होते हुए देखी है। तो या तो तुम ऐसे एनिमेशन यूज करना अवॉइड करो, टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, या फिर कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के ले लो सब्सक्रिप्शन वेबसाइट। एंड नाउ लेट्स जंप इनटू द एक्चुअल रिक्रिएशन ऑफ द वीडियो। पहले मैंने जो वीडियो रिक्रिएट की है उसकी एक ग्लिम्स तुम्हें दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो लास्ट में प्ले करूंगा। हैव यू एवर स्ट्रगल्ड इन मेकिंग आई कैचिंग वीडियोस, ऐसी वीडियोस जिससे व्यूअर्स अपनी आंखें ना हटा पाए? इफ यस देन दिस इज द चैनल व्हिच इज एग्जैक्टली फॉर यू। सो आई होप यू लाइक्ड इट। और ये मेरी पूरी टाइमलाइन है इस वीडियो की, और ये वीडियो जो मैंने रिक्रिएट की हुई है वो अली की इस वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने क्रिएट की हुई है। तो लेट मी शो यू द ब्रेकडाउन। सबसे पहले अगर तुम देखोगे इसमें वीडियो के शुरू होते ही यहाँ पे जूम इन है। जूम इन के साथ साथ मेरे पीछे से एक टेक्स्ट पॉपअप हो रहा है और स्लोली उसमें राइट ऑन का इफेक्ट है। अब देखो बारीकी से देखते हैं मैंने किया क्या क्या यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो जूम इन तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम गौर करोगे तो फ्रेम में जितने भी सारे एलिमेंट है वो सबके सब जूम इन हो रहे हैं। अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे है क्या क्या मेरा। एक तो मेरी ये पहली लेयर है जो मेरी रॉ वीडियो लेयर है, ये रही। इसके ऊपर पे मैंने इस लेयर को रोटोस्कोप किया हुआ है। रोटोस्कोप इसलिए किया हुआ है ताकि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट पीछे से आए, प्लस टेक्स्ट की लेयर है। तो 3 लेयर अब मेरे पास है। अब मैं इनको इंडिविजुअली जूम इन करूँ, इससे अच्छा ऑप्शन है कि मैं कैमरा ऐड कर दूँ। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स का कैमरा ऐड किया हुआ है यहाँ पे। इसका मैं यू प्रेस करके तुम्हें की फ्रेम्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने इसके जूम को एनिमेट किया हुआ है। जूम एनिमेट करने पे ये ऐसा इफेक्ट मेरे को मिल रहा है। अगर तुम आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा एनिमेशन से फेमिलियर नहीं हो तो कैमरा एनिमेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है लेकिन आसान है। देखो तुम्हें करना क्या है उसके लिए। पहले तो एक नया कॉम्प क्रिएट कर लेते हैं। चलो मैं इसे कैमरा नाम दे देता हूँ, एंटर। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। अभी कैमरा हम जब भी ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि तुम्हारी जो लेयर है 3D लेयर है। अगर 3D लेयर नहीं है तो कैमरा काम नहीं करने वाला। एक रेक्टेंगल मैंने ये क्रिएट किया, एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, स्काई ब्लू कलर दे देता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका मैं एस प्रेस करके इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, सेंटर पे मूव कर लेते हैं ताकि इसके आगे आए। इसका जेड एक्सिस की पोजीशन को मैं पी प्रेस किया इसकी पोजीशन के लिए, जेड एक्सिस की पोजीशन को आगे कर लेता हूँ ताकि ये उस वाली लेयर से आगे दिखे। इसे ऊपर भी शिफ्ट कर लेते हैं। अभी देखो जब मैं कैमरा एनिमेट करता हूँ तो क्या होता है, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और कैमरा।
ये जो सेटिंग्स आ रही है इन्हें ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म साइज़ 35 मिलीमीटर है। जैसे जनरली हम जो कैमरा यूज़ करते हैं, अगर तुम कैमरा से फेमिलियर हो तो उसमें फोकल लेंथ होती है, तो वही हमारी फोकल लेंथ है कैमरा की 35 मिलीमीटर। और बस ये मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे 2 नोट कैमरा सिलेक्टेड हो, क्योंकि ये जो एनिमेशन करेंगे इसमें 2 नोट कैमरा काम आता है। ओके पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, इस लेयर को भी मैं 3D लेयर कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म पे मैं गया, कैमरा ऑप्शंस, यहाँ से अगर मैं इस पे जूम पे क्लिक करूंगा तो मेरी पूरी टाइमलाइन पे जूम इन होगा। तो ये चीज़ तब काम आती है जब तुम्हारी टाइमलाइन में वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट है और तुम्हें सब में एक साथ जूम इन करना है। प्लस ये चीज़ तब भी काम आती है ना, एक तरीका तो एनिमेट करने का ये है कि तुम लेयर्स पे मूवमेंट डालो, लेकिन उसमें दिखता है कि एलिमेंट मूव हो रहे हैं। व्हाट इफ यू नीड टू मूव द कैमरा एक्चुअली, तो वहाँ पे कैमरा एनिमेशन काम आता है। जैसे तुम इस रील में देखो, यहाँ पे कैमरा एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये मैंने शुरू में भी बताया था ब्रेकडाउन में। आगे आते हैं अपने ब्रेकडाउन पे। जूम इन के बाद जो अगली चीज़ हो रही है वो है ये जो फोल्डिंग पेपर एनिमेशन पॉपअप हो रहा है। अब इसे करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने पेपर फोल्ड वाली क्लिप यूज़ की है। इसे मैं खोल के दिखाऊँ तो ये सिंपल एक ग्रीन स्क्रीन क्लिप है जो कि ऐसे ओपन हो रही है। इस पर मैंने अल्ट्रा की इफेक्ट लगाया हुआ है। मैं इसके इफेक्ट एंड कंट्रोल में जाके दिखाऊँ, ये की लाइट मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है, प्लस इस पर मैंने ड्रॉप शेडो ऐड की हुई है। अगर मैं तुम्हें फ़र्क दिखाऊं तो दिस इज़ विद ड्रॉप शेडो, दिस इज़ विदाउट ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिना उसके फील नहीं आता थोड़ा। तो ये तो सिंपल एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज है जिसे मैंने अपनी जो रोटोस्कोप की हुई लेयर है, ये मेरी रोटोस्कोप की हुई लेयर है, मैं इसे सोलो कर दूँ अगर, तो इसके मैंने नीचे प्लेस किया हुआ है। इसको नीचे प्लेस करने से ही वो लगेगा कि सब्जेक्ट के पीछे से पॉपअप हो रहा है। और साथ ही साथ मैंने इस पे देखो मूवमेंट पे एनिमेशन डाला हुआ है। अगर मैं यू क्लिक करके इसके की फ्रेम्स तुम्हें दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, पोजीशन पे की फ्रेम है, स्केल पे की फ्रेम है और टाइम रिमैप किया है। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, ये एनिमेशन थोड़ा ज्यादा स्लो था तो मैंने टाइम रिमैप करके इसको थोड़ा फास्ट किया है। और बाकी अगर तुम टेक्स्ट को नोटिस करोगे तो मैंने टेक्स्ट लेयर पे क्या किया हुआ है, इन पे इंडिविजुअल की फ्रेम लगाने के बजाय ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, मैंने सिर्फ इस पे की फ्रेम लगाए और इन दोनों को इस पिकविप की मदद से इससे लिंक कर दिया। मैंने बस कुछ नहीं किया, इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया और इसे भी क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया। और अब मैं पेपर वाली लेयर में जो भी मूवमेंट करूँगा वो इसमें भी ऐड हो जाएगी। प्लस अगर मैं इन टाइटल्स को तुम्हें थोड़ा क्लोजली दिखाऊँ तो सबसे पहले मैंने एक वाइट लेयर को यूज़ किया हुआ है। देखो सिर्फ वाइट लेयर पॉपअप हो रही है, उसके ऊपर मैंने इस ब्लू लेयर को रखा हुआ है, फिर ब्लू लेयर पॉपअप हो रही है। तो ऐसे लग रहा है पहले व्हाइट लेयर आई, उसके ऊपर से ब्लू लेयर आ रही है। यहाँ पे तुम डिस्टेंस भी देखो इनके बीच में, ये है। और इसमें ये राइट ऑन इफेक्ट अचीव करने के लिए मैं तुम्हें अगर इस कॉम्प में जाके ये चीज़ दोबारा करके दिखाऊँ, मैंने कंट्रोल टी से कुछ भी टाइप किया, लेट से मैंने टाइप कर दिया। इस पे अगर मेरे को राइट ऑन इफेक्ट अचीव करना है तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है। ये एक्सटेंशन बहुत काम का एक्सटेंशन है, एनिमेशन कंपोजर। इस पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, स्टार्टर प्रीसेट्स में आ जाओ। शुरू में इसमें थोड़े बहुत एनिमेशन प्रीसेट आते हैं और टेक्स्ट एनिमेशन आते हैं। एकदम फ्री एक्सटेंशन है, इसे पक्का डाउनलोड करना बहुत यूजफुल है। मैंने जो प्रीसेट यूज़ किया है ये रहा, मैंने फेवरेट करके रखा हुआ है। इसे ऐड करना भी बहुत सिंपल है, इस पर क्लिक कर लो, इन आउट या बोथ। मैं बोथ प्रीफर करता हूँ कि मेरे को इन का भी एनिमेशन मिले, आउट का भी एनिमेशन मिले। टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद बोथ पे क्लिक कर लिया, इसे मैं कट कर देता हूँ, कैप्स लॉक ऑन है, बंद किया। ये देखो मेरे पे टाइप एनिमेशन आ गया है। तो बस ऐसे ही मैंने इन दोनों पे ये एनिमेशन लगाया हुआ है, दोनों क्लिप पे सेम एनिमेशन लगाया है। और बाकी जो मूवमेंट आ रही है वो पेपर क्लिप से पेरेंट एंड लिंक किया हुआ है, इस वजह से मूवमेंट आ रही है। मूविंग ऑन। प्लस अगर तुम एक और चीज़ यहाँ नोटिस करोगे तो कैमरा शेक भी मैंने इस पूरे के पूरे में ऐड किया हुआ है। अभी कैमरा शेक ऐड करने के लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि देखो मेरे को पूरी क्लिप में कैमरा शेक चाहिए था, क्योंकि अली की वीडियोज़ में भी रहता है और पूरी क्लिप में बहुत सारे एलिमेंट है। अब मैं हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे कैमरा शेक अप्लाई करूँ वो बेकार चीज़ है, तो इसलिए मैंने ऊपर ही एडजस्टमेंट लेयर बनाई हुई है। जहाँ पे मुझे कैमरा शेक चाहिए था मैंने एडजस्टमेंट लेयर बनाई है। एडजस्टमेंट लेयर बनाना भी आसान है, न्यू पे क्लिक करना है और एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैंने एक इफेक्ट अप्लाई किया। अच्छा, ये जो मैंने अभी किया इसके बारे में बता दो। इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाते हैं, फिर यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे क्या टाइप करें, टाइम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। लेकिन एक इसका बहुत सेक्सी शॉर्टकट तरीका है, एक फ्री प्लगइन आता है FX कंसोल बाय वीडियो कोपायलट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर नाम गलत होगा तो कोई लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है। मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किया और मेरे पे इफेक्ट सर्च बार आ जाता है। इससे आसानी ये होती है कि मेरा वर्क फ्लो बहुत आसान हो जाता है, मुझे यहाँ वापस नहीं जाना पड़ता इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे, सिर्फ मुझे अपनी क्लिप पे क्लिक करना है और मैं सर्च मार सकता हूँ। तो मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस किया और यहाँ पे मैंने कैमरा शेक इफेक्ट अप्लाई किया। ये जो यूनिक कैमरा शेक आ रहा है इसमें शेक अमाउंट 100 रखा है, फ्रीक्वेंसी 1 रखी है, स्केल फुटेज को नॉर्मल रखा है, 100% है, मुझे स्केल नहीं चाहिए उस पर। और ये जो तुम्हें फ्लोटी सा इफेक्ट दिख रहा है जो कि अली की वीडियो में भी रहता है, अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, नोटिस इट, पूरी वीडियो फ्लोट सा कर रही है जैसे जैसे वो बोल रहा है। जूम इन तो है ही, जैसे मैंने शुरू में जूम इन किया था
इसी को कॉपी करके किया है, कॉपी बोलूँ इंस्पायर बोलूँ, खैर कॉपी बोल सकते हैं। अब इसको रिक्रिएट किया है, तो ये इसकी क्लिप पे मूवमेंट है और ऐसी कुछ मूवमेंट मैंने इसमें भी ऐड की हुई है। थोड़ा बहुत शेक जो आता है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है अली की वीडियोस में। अगला अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरी मेन पीछे वाली क्लिप थी ये एकदम रॉ वाली चल रही थी। मैं इसके की फ्रेम दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी को एनिमेट किया हुआ है, ओपेसिटी इसकी फेड की। इसकी ओपेसिटी फेड करने के साथ साथ ये देखो ये मूवमेंट तुम्हें दिख रही होगी एक लेयर की, ये जो लाइन्स आ रही हैं, जो यहाँ पे जो बैकग्राउंड लेयर आने वाली है ये, इसको मैंने एनिमेट किया हुआ है इसकी ओपेसिटी के साथ साथ, जैसे कि अली की वीडियो में रहता है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैं फ्रेम बाय फ्रेम दिखाऊँ तो देखो पीछे की लेयर आई और उसके आने के साथ साथ अली की वीडियो नीचे गई है। अब मैं ये चीज़ अगर यहाँ पे कर रहा था तो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा भद्दा दिख रहा था, इसलिए मैंने पहले उस लेयर को डिमिनिश कर दिया, उसकी ओपेसिटी को 0 करके। पहले ओपेसिटी इसकी 100 थी, फिर ओपेसिटी इसकी 0 की। ओपेसिटी 0 करने के साथ साथ इस पर मैंने नीचे का मूवमेंट ऐड किया और जो पीछे की लेयर है उसे मैंने ऊपर को एनिमेट किया हुआ है। और ये जो पीछे की लेयर आई है अभी, इस लेयर पे इंडिविजुअल मूवमेंट है, देखो फ्लोटी सी मूवमेंट है। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे सब कुछ ही वैसे हिले जैसे पीछे इस एडजस्टमेंट लेयर से कैमरा मूवमेंट आ रही थी। अब यहाँ पे भी वही चीज़ हो तो कॉमन हो जाता है, थोड़ा बहुत अलग अलग होना चाहिए ना। बहुत मिनिमल चेंज है लेकिन ऑडियंस सबकॉन्शियसली उससे कनेक्ट करती है। थोड़ी देर में कुछ चेंज होते रहना चाहिए वीडियो में, अटेंशन स्पैन वैसे ही कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इस विगली इफेक्ट को अचीव करने के लिए क्या किया है, और ये विगली इफेक्ट तो अली की वीडियो में भी रहता ही है। इफ़ यू नोटिस देखो पीछे का बैकग्राउंड कितना मूव कर रहा है। तो इसके लिए मैंने एस शेक एक प्रीसेट आता है, अभी इसके लिए प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हो, प्लस एक और चीज़ होती है एक्सप्रेशन तुम यूज़ कर सकते हो। प्रीसेट मैंने इसलिए प्रीफर किया क्योंकि ज़्यादा आसान होता है, पर इसके लिए तुम्हें एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम सैफायर है। अब वो पेड प्लगइन है पर तुम समझदार हो ही, अगर तुम प्लगइन वाले रास्ते से लेकिन नहीं जाना चाहते तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं इस कॉम्प पे आगे दिखाता हूँ। अगर चलो इस टाइप लेयर पे ही करके दिखाता हूँ, पीछे के इन रेक्टेंगल्स को डिलीट ही कर देता है, अच्छे नहीं लग रहे, भद्दे दिख रहे हैं। तो मैं आर प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ इस क्लॉक पे क्लिक करना, एक्सप्रेशन आ जाएगी। हमें विगल एक्सप्रेशन यूज़ करनी है, WIGGLE विगल। नीचे पे ऑप्शन आई गया, मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डाल दो, जिसमें मैंने 3-4 डाल दिया। देखो ये करने के बाद क्या हुआ, ये विगल करने लगा हल्का फुल्का। अब ये तो अभी साइडवेज विगल कर रहा है, मैं इसका ज़रा एंकर पॉइंट ठीक कर लूँ। एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए वैसे शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल होम। ये मेरा एंकर पॉइंट सेंटर पे आ गया। अब ये पूरा विगल कर रहा है। इसके साथ साथ मैं पोजीशन पे भी यही चीज़ अप्लाई कर देता हूँ, विगल। ये जो नंबर्स मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे वहाँ पे 3-4 किया था, यहाँ पे मैं चलो 5-10 कर लेता हूँ। कुछ भी ऐड कर दो अपने मन से, ऐड करके देखो कि जो मूवमेंट आ रही हो तुम्हें अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही तो नंबर ऊपर नीचे करके देखो। जनरली छोटे नंबर ही रखना है, ऐसा नहीं कि 100-200 कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी। तो ये कुछ ऐसी मूवमेंट आ रही है, प्लस ये है। इस पर तुम एक और चीज़ अभी अप्लाई कर सकते हो, पोस्टराइज टाइम। इससे वो जो स्टॉप मोशन वाला इफेक्ट आता है ना अली की वीडियोस में, वो अचीव होगा पोस्टराइज टाइम से। इसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, लगभग 3 पे रख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू। अब देखें, अब देखो काफ़ी स्मूथ मोशन आ रहा है, सही है। थोड़ा सा रोटेशन पे ज़्यादा है, वैसे इसका अमाउंट मैं कम कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कर ही देता हूँ एक बार, तुम भी कहोगे अपना तो ढंग से किया नहीं, हमें बता रहे हैं। अब देखो अब ज़्यादा सही है, अभी एकदम वैसे इफेक्ट आ रहा है जैसे अली की वीडियोस में रहता है। अभी मुझे फ्लोट इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, वैसे थोड़ा ज़्यादा नाच रहा है। बाकी अब इतना तो तुम कम कर सकते हो अपने उसमें, 5-10 नंबर यूज़ मत करना, थोड़े नीचे के नंबर यूज़ कर लेना। तो कमिंग ऑन टू द मेन कॉम्पोजिशन, ये जो एस से एक प्रीसेट है वैसे मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। ये जो मेरे टेक्स्ट फ्लोट कर रहे हैं ना, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये देखो इस प्रीसेट की वजह से यहाँ पे भी ये टेक्स्ट फ्लोट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा मेन पेपर फोल्ड एनिमेशन। ये जो इमेज अपीयर हो रही है पेपर फोल्ड से ही अपीयर हो रही है, प्लस तुम इस इमेज को अगर गौर से देखोगे, इस पे देखो डॉटेड टेक्सचर है, प्लस वही आंख मैंने ढकी हुई है। ये करने के लिए मैंने क्या किया था, इस इमेज को पहले मैं फोटोशॉप पे लेके गया, क्योंकि ये इमेज ओरिजिनल ऐसी इमेज थी, तो पहले से मैं फोटोशॉप पे लेके गया, इस पे डॉटेड टेक्सचर ओवरले लगाई, आंख पे रेक्टेंगल सा बनाया, और फिर इसे मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट किया हुआ है। अभी मैं दिखाऊं इफेक्ट को मैंने कैसे अचीव किया है। ये जो पेपर फोल्ड एनिमेशन है, इसे मैं स्क्रैच से दोबारा बना के दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अपनी एक डिजायर्ड इमेज को तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे मेक श्योर कि जो तुम इमेज इंपोर्ट कर रहे हो ये PNG इमेज हो, जैसे इस इमेज पे बैकग्राउंड नहीं है। अगर बैकग्राउंड होगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी उतने अच्छे से, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा बैकग्राउंड रिमूव कर लेना। तो अब इस पे हमें एक पेपर क्रम्बल की वीडियो को इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ क्योंकि मेरी टाइमलाइन पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। और ये जो वीडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जितने भी एसेट्स मैं इस वीडियो के दौरान यूज़ करने वाला हूँ, और जो भी अली अब्दाल यूज़ करता है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। ये शायद मैंने पहले भी बोल दिया है।
या नहीं बोला पता नहीं। इस पे इफेक्ट अप्लाई करना है की लाइट, और मेक श्योर कि जब हम आगे जाते हैं फ्रेम पे, जितने पार्ट पे हमारी ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज आ रही है उतने ही पार्ट पे ये जो इमेज है वो फिट हो जाए। ऐसा ना हो कि ये इमेज इससे ज़्यादा बाहर जा रही है, मेक श्योर कि वो सिर्फ इस पार्ट के अंदर है। अब इस पेपर वाली क्लिप को मैं ऊपर वाली के साथ अल्फा मैट कर लूँगा। अगर तुम्हें अल्फा मैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना, कॉलम्स पे जाना और मोड्स, मेक श्योर कि मोड्स पे टिक हो। तो मैं इसे अल्फा मैट कर लेता हूँ। अब इसके शुरू पे आके कलर पिकर को सिलेक्ट करके ब्लू पार्ट को हटा लेता हूँ। अभी मैं आगे जाऊँ तो कुछ ऐसी फुटेज है। अब मुझे इस इमेज पार्ट को डुप्लीकेट करना है। इन दोनों को मैं प्रीकम्पोज कर लेता हूँ। प्रीकम्पोज नाम में कुछ भी दे देता हूँ इसे, ओके। और इस प्रीकम्पोजिशन को मुझे फिर से दोबारा डुप्लीकेट करना है। इमेज पार्ट को सबसे नीचे ले आता हूँ। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा अल्फा मैट आ गया। अगर तुम्हारा नहीं आया तो इसे अल्फा मैट कर लेना अब इमेज को, और सबसे ऊपर वाले पार्ट पे फिर से हमें अब की लाइट इफेक्ट अप्लाई करना है। और अब मैं इसे हटा लेता हूँ। ये हटाने के बाद हो सकता है कि तुम्हारी इमेज पे ही ये इफेक्ट आ गया हो। अगर नहीं आया है तो इस लेयर को बंद कर लेना और इमेज लेयर को ऑन कर लेना। अब मैं प्ले करूँ तो अब ये इफेक्ट अचीव हो चुका है। मेक श्योर कि ये और ये वाली लेयर ऑन हो। नीचे वाली लेयर को तुमने अल्फामेट किया ऊपर वाली लेयर के साथ में, और बस आसान है इसे अचीव करना। तो इस तरीके से मैंने इस पे ये पेपर क्रम्बल इफेक्ट अचीव किया था। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो ये जो एरो आ रहा है प्लस ये जो सर्कल पॉपअप हो रहा है पेपर क्रम्बल स्टाइल में, इन दोनों पे मैंने फुटेज यूज़ की हुई है। मैं दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एरो जो पॉपअप हो रहा है, ये मेरी स्क्रिबल एरो की फुटेज है। इसे मैंने बस फ्लिप किया हुआ है, फ्लिप करके थोड़ा बहुत घुमा के एडजस्ट किया है। और ये मेरी इस सर्कल की फुटेज है। इस पर भी मैं क्लिक करके दिखाऊं तो ये ऑलरेडी एक एमओवी फुटेज है जो कि ऐसे मूव कर रही है, प्लस इस पर डॉटेड टेक्सचर भी है, सारा कुछ है जो कि अली यूज़ करता है। और फिर ये जो टेक्स्ट वाला राइट ऑन इफेक्ट आ रहा है, इसमें मैंने जो फॉन्ट यूज़ किया है मॉम्स टाइपराइटर फॉन्ट है शायद से, हाँ ये मॉम्स टाइपराइटर फॉन्ट है। और इस फॉन्ट पे भी मैंने वही प्रीमियर कंपोजर से राइट ऑन वाला इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो बस इतना करने के बाद ये चीज़ मुझे अचीव हो गई थी। प्लस इस इमेज के शेक के लिए मैंने वही शेक वाला प्रीसेट अप्लाई किया हुआ है। एरो पे ऑलरेडी शेक था, प्लस ये जो स्टिकर वाली लेयर है इस पे भी ऑलरेडी शेक प्रेजेंट था। इसके बाद मैंने यहाँ पे कैमरा पे जूम इन अप्लाई किया हुआ है। मैं तुम्हें की फ्रेम्स दिखाऊं तो ये रहा मेरा कैमरा, और ये कैमरा पे जूम इन अप्लाई हो रहा है। बट जूम के साथ साथ मैंने यहाँ पे और भी बहुत कुछ किया हुआ है। ओरिएंटेशन ये सब तो छेड़ा ही है, लेकिन सिर्फ कैमरा पे जूम इन करके ये चीज़ अचीव नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं कैमरा पे जूम अप्लाई कर चुका हूँ। तो कैमरा का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जहाँ पे कैमरा ने जूम इन करना है क्लिप पे, वो ऑलरेडी पहले सेट हो चुका था। अब मैं दोबारा से वो चीज़ सेट करूँ तो जो पहले वाला सेट है वो हिल जाएगा हल्का सा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को तो पहले मैंने प्रीकॉम करके रखा हुआ था, ताकि इन केस अगर मुझे इन तीन चीज़ों को एक साथ मूव करना पड़े तो मुझे आसानी हो जाए। तो इन्हें प्रीकॉम करने के बाद में मैंने इस पर ये की फ्रेम्स अप्लाई किया। अगर मैं इसके पोजीशन के की फ्रेम हटा दूँ तो अब देखो कहाँ जूम इन हो रहा है। ये इसके शोल्डर पे जूम इन कर रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए था कि ये इसके शोल्डर पे जूम इन करे। मैं चाहता था कि जूम इन इस वाले पार्ट पे हो, यहाँ से जो हमारी अगली लेयर है वो अपेयर हो। तो इसीलिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसलिए मैंने की फ्रेम्स अप्लाई किए इसकी पोजीशन पे, और ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा मेन स्क्रीन पे कि इसकी मूवमेंट कैसे जा रही है। ये रहा इसका एनिमेशन का पाथ। और इसके बाद ये जो इमेज अपेयर हो रही है, मैंने इसे इस लेयर के नीचे रखा हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहता था कि ये इसके पीछे से आए। और इसे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो इस इमेज पे मैंने डॉटेड टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है। अभी मैं नहीं चाहता था कि मैं बार बार फोटोशॉप पे जाऊं, फिर फोटोशॉप से उसे एक्सपोर्ट करके आफ्टर इफेक्ट में लेके आऊं या उसका प्रोजेक्ट फाइल आफ्टर इफेक्ट में डालूं। इससे अच्छा मैंने इस इमेज को प्रीकॉम कर दिया और इसके ऊपर ये टेक्सचर अप्लाई किया। इसका ब्लेंड मोड मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर मैं नॉर्मल करूँ तो ऐसी ये हमारी डॉटेड टेक्सचर की इमेज है, इसे मैंने मल्टीप्लाई पे कर दिया और ये इफेक्ट अचीव हो गया था। और फिर इसके बाद जो ऊपर पे हुक्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये जो पेपर फोल्ड स्टाइल में फिर से सारे के सारे फॉन्ट आ रहे हैं, ये सारी वीडियो क्लिप्स हैं। मैं इस प्रीकॉम को ओपन करके तुम्हें दिखाऊं तो ये सारी की सारी वीडियो क्लिप्स हैं। मैं इस पर किसी में क्लिक करूँ तो ये रही ओरिजिनल इमेज। इस पर वही मैंने की लाइट अप्लाई किया इसकी ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए, फिर सारे के सारे लेटर्स को एक साथ अरेंज किया है और फाइनली मुझे ये आउटपुट अचीव हुआ। इसे मैंने प्रीकॉम कर दिया था सारा का सारा, ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ। फिर इसके बाद जो मेरी ये रोटोस्कोप की हुई लेयर है, ये मूव कर रही है, ये रही ये वाली लेयर। इस पर मैंने मोशन ब्लर ऑन किया हुआ है। बिना मोशन ब्लर के एनिमेशन बहुत बेकार दिखेगा। ये वाली लेयर मैंने यहाँ पे मूव की है। मैं इसके की फ्रेम्स दिखाऊं तो ये दोनों रहे, और इन सारे की फ्रेम पे मैंने नोटिस करो ईजीज अप्लाई किया हुआ है। इसका मैं ग्राफ भी दिखाऊँ ओपन करके तो सिंपल नॉर्मल ग्राफ है, मैंने ज़्यादा उस पर कुछ भी नहीं किया, बस मैंने F9 प्रेस करके इनको ईजीज किया हुआ है। बिना ईजीज के मोशन बेकार सा दिखता है। तो ये मेरी रोटोस्कोप वाली लेयर अपेयर होती है। इसके अपेयर होने के बाद धीरे धीरे बैकग्राउंड रिप्लेस होता है, और ये करना भी बहुत आसान था। ये जो मेरी बैकग्राउंड वाली लेयर है, इसकी मैंने ओपेसिटी को एनिमेट किया हुआ है। देखो पहले ओपेसिटी 0 है, फिर ओपेसिटी को 100 कर दिया, तो धीरे से उस बैकग्राउंड लेयर ने उस लेयर को रिप्लेस कर दिया और नया सीन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हल्का सा जूम इन होता है, जो कि मैंने कैमरा से ही एनिमेट किया हुआ है। कुछ 4-5 सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट वगैरह नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि अली की वीडियोज़ में भी ऐसे ही रहता है। वो कुछ टाइम के लिए प्रीफर करता है कि वीडियो में व्यूअर को हल्का सा पॉज भी मिले। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, इस वीडियो को देखो,
कुछ तो एनिमेशंस थे और यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहा है इतनी देर के लिए। 43 पे मैं हूँ अभी और अराउंड 48, 49, 50 मार्क तक का सिर्फ ये बोल ही रहा है। 52 मार्क तक का ये बोल रहा है, सिर्फ सबटाइटल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि यहाँ पे पॉज देते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे पेपर टीयर आ रहे हैं, प्लस ये पीछे की कुछ लेयर्स आ रही है। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत कुछ किया हुआ है। सबसे पहले इस पेपर टीयर वाले की बात करते हैं कि ये मैंने कैसे किया। तो इसके लिए एक नया कॉम्प बना लेते हैं और इसे मेक श्योर कि 1080x1920 हो। ओके पे क्लिक कर देना। अब मैं अपनी वीडियो फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ रॉ। ये रही मेरी रॉ वीडियो और इसके साथ साथ जो मेरी रोटो की हुई लेयर है, रोटोस्कोप। वैसे इसे मैंने दाविंसी में रोटो किया हुआ है क्योंकि इस वीडियो फाइल को आफ्टर इफेक्ट्स में रोटो करने में मेरा दिमाग खराब हो गया था। क्योंकि यहाँ पे क्या था ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे सर के पीछे देखो सिल्वर प्ले बटन है। अब मैं यहाँ पे अगर खुद को सिलेक्ट कर रहा था एज अ सब्जेक्ट तो आफ्टर इफेक्ट्स का जो रोटोस्कोप टूल है वो सिल्वर प्ले बटन को भी सिलेक्ट कर ले रहा था, क्योंकि मेरे बालों का कलर प्लस उसका कलर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो हर फ्रेम में मुझे उस प्ले बटन को कट करना पड़ रहा है और वो कट करने के बाद भी रिजल्ट बहुत ही बेकार रिजल्ट आ रहा था। प्लस रिसोर्स हंग्री आफ्टर इफेक्ट, रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, स्लो है उसका रोटोस्कोप। तो इसी क्लिप को फिर मैंने दाविंसी में डाला। दाविंसी में अभी खुद सीख रहा हूँ, बहुत सेक्सी सॉफ्टवेयर है, उतना अच्छे से अभी नहीं आता लेकिन सॉलिड सॉफ्टवेयर है। तो ये जब मैंने दाविंसी में डाला फास्ट हो गया, एफिशिएंट था काम और बढ़िया काम निकाल के दिया। बस ये था कि जब मैंने आउटपुट अल्फा चैनल में निकाला, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए था उसमें, तो इसे मैं अगर स्केल अप करके दिखाऊँ तो देखो कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसके और उसके। इसे मैं फुली कर देता हूँ एक बार, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसे कलर करेक्ट करने के लिए मैंने बस इस पर कर्व्स इंपोर्ट किए, ये रहे मेरे कर्व्स, और एक बेसिक एस कर्व बना दिया थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के लिए। और ये देखो अब काफ़ी सिमिलर हो चुका है। तो उसको बस मैं स्केल अप कर लेता हूँ। तो ऐसे अपनी मेन लेयर और रोटोस्कोप की भी लेयर को रख लेना। ये मेरी रोटो वाली लेयर है और ये इसमें मैंने बैकग्राउंड डाल दिया मेन लेयर का। इसके बाद तुम्हें पेपर टीयर वाली फुटेज को इंपोर्ट करना है। वो मेरी टाइमलाइन पे पड़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ सारा। ये रही वो फुटेज। इसे इन दोनों के बीच में रखना है। बीच में इसीलिए रखना है ताकि जब ये इफेक्ट आए तो ये ऐसा लगे कि इसके सर के पीछे से आ रहा है। स्केल अप कर लेता हूँ मैं इसे हल्का सा। यहाँ पे इस बटन से मैं ट्रैक मैट्स इनेबल कर लेता हूँ और इस ट्रैक मैट को मैं अब लूमा मैट कर लेता हूँ। देखो लूमा मैट करने से ये पेपर टीयर अब इसके पीछे से आ रहा है, जो कि सही लग रहा है। पर इसमें क्या था, देखो ये बहुत स्लोली आ रहा है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, टाइम पे गया और मैंने इनेबल टाइम रीमैपिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखो इसके 2 की फ्रेम आ चुके हैं। इनको मैं अगर नज़दीक ले आऊँ तो इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। लुक एट दिस। इसको मैं जितना ज़्यादा नज़दीक लेके आऊँगा उतना ज़्यादा फास्ट होते जाएगा। तो जितने भी जल्दी तुम्हें चाहिए अपने हिसाब से रख लेना, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने फास्ट तुम बोल रहे हो। स्टिल मेरी मेन एडिट में जो बैकग्राउंड आ रहे हैं, देखो वहाँ पे डॉटेड टेक्सचर भी है, उसके साथ साथ ही और चीज़ें आ रही हैं। तो पहले तो मैं डॉटेड टेक्सचर का बता दूँ कि ये कैसे आ रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस डॉटेड टेक्सचर वाली इमेज को रखा हुआ है। देखो अगर मैं इसे हटा दूँ तो कुछ ऐसा रिजल्ट है। इस डॉटेड इमेज के साथ मैंने यहाँ पे ये भी रखा हुआ है, क्योंकि ये वाली जो क्लिप थी ये तो एकदम ब्लैक क्लिप है और ये ब्लैक बहुत ज़्यादा भद्दा दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड टेक्सचर के साथ साथ इस ग्रे वाले बैकग्राउंड को भी रखा हुआ है, जो कि एक ग्रे पेपर स्टॉप मोशन बैकग्राउंड है। सारे एसेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा तुम्हें उधर। अगर मैं इस बैकग्राउंड को भी डिसेबल कर दूँ और जो ऊपर की लेयर है इनको भी हटा दूँ तो इट्स द सेम रिजल्ट जो कि यहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने बस यहाँ पे इस बैकग्राउंड लेयर को रखा है, इसको रखा है, और ये जो मेरे ऊपर के कॉम्प है इनको भी इनेबल कर लेता हूँ। अभी ऊपर के कॉम्प की बात करते हैं कि ऊपर के कॉम्प में क्या क्या है। तो इसे पहले मैंने प्री कंपोज किया हुआ है। प्री कंपोज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर वाली ओवरले है, प्लस इस न्यूज़पेपर वाली ओवरले पे भी मैंने डॉटेड टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं नहीं करता तो ये सिंपल ऐसी फुटेज थी और ये ऐसे में उतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इस पर डॉटेड टेक्सचर अप्लाई किया है। डॉटेड टेक्सचर अप्लाई करने के साथ साथ मैंने इस पर गॉसियन ब्लर भी रखा हुआ है। अगर मैं गॉसियन ब्लर ना रखूँ तो वो जो लेडी है सिर्फ उस पर फोकस नहीं आ रहा था, बैकग्राउंड पे भी फोकस जा रहा था। तो मैं चाहता था कि उस लेडी पे भी थोड़ा सा फोकस जाए, तो मैंने वहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर रखा हुआ है। प्लस देखो इस लेयर को मैंने 3 बार स्प्लिट किया हुआ है। अब स्प्लिट करने का क्या रीज़न है? सबसे पहले इतने पार्ट में जो मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे मैंने सिर्फ गॉसियन ब्लर अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसके बाद मुझे एक और इफेक्ट चाहिए था जो कि है पोस्टराइज टाइम। पोस्टराइज टाइम से मैंने पेपर पे हल्का सा स्टॉप मोशन इफेक्ट दिया हुआ है, जैसा कि अली की वीडियोस पे रहता है। तो इतने पार्ट में मैंने पोस्टराइज टाइम रखा है और फिर इसके बाद मैंने इसे फिर से स्प्लिट किया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे अब शेक इफेक्ट भी चाहिए, जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। क्योंकि इस शेक इफेक्ट से क्या होगा, पीछे पे पूरा का पूरा वो विगल वाला सा इफेक्ट आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। और यही शेक इफेक्ट फिर मैंने इस इमेज पे भी अप्लाई किया हुआ है। ये जो लड़की वाली इमेज है देखो। ऑल्सो यहाँ पे ये जो मूवमेंट हुई है ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो मेरी रोटोस्कोप लेयर है वो तो मूव कर रही है, साथ में जो पीछे की मेरी बैकग्राउंड लेयर है उसको भी देखो वो भी मूव कर रही है, और ये जो लड़की वाली लेयर है ये भी मूव कर रही है। अब इन सारी लेयर्स को एक साथ मूव करने के लिए अगर मैं कैमरा एनिमेशन अप्लाई करता तो मेरा पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन मूव करता। यहाँ पे सिर्फ मेरी लेयर्स मूव कर रही हैं। तो इन सारी लेयर्स को एक साथ मूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है।
अभी मैं अपने इन पैनल्स को ज़रा ओपन करूँ फिर से। इस नल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया, ये वाली जो मेरी सारी की सारी लेयर्स हैं देखो, ये सब मैंने लिंक की हुई हैं इस नल ऑब्जेक्ट के साथ में। और इसके मैं तुम्हें की फ्रेम्स दिखाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे तुम्हें इस नल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी दिख रही होगी। अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ये मेरा नल ऑब्जेक्ट है और ये इसका मूवमेंट का पाथवे, ये जो तुम्हें रेड सी लाइन दिख रही है ना बीच पे, ये नल ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है। अगर मैं इस की फ्रेम को हटा दूँ तो ये देखो, इस की फ्रेम को हटाने के बाद मेरी पूरी की पूरी टाइमलाइन की मच गई है। तो इसलिए मैं Ctrl Z कर देता हूँ। ये कुछ इफेक्ट है जो कि उस नल ऑब्जेक्ट की वजह से अचीव हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जितनी सारी लेयर्स थी इस नल ऑब्जेक्ट से मैंने लिंक कर दी और इस नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैंने एनिमेट किया ऊपर से नीचे, बस सिंपल। और इसके बाद अब ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल ये जो एडिटिंग लिखा हुआ आ रहा है इस पर कुछ नहीं, वही मैंने प्रीमियर कंपोजर का राइटिंग वाला इफेक्ट अप्लाई किया है। ये जो एडिटिंग लिखा हुआ आ रहा है इस पर मैंने जीरोग्राफी फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है। ये जो भी तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा है वो सारा का सारा इस फॉन्ट की वजह से ही है। इंटरेस्टिंग फॉन्ट है वैसे। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी टाइप करूँ, देखो लाइक मैंने लिख दिया कुछ भी, तो वो इस स्टाइल में ही आएगा। थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, कोई नहीं, इसे मैं अब डिलीट ही कर देता हूँ। और इसके बाद स्टोरी टेलिंग लिखा हुआ आ रहा है जो कि मैं बोल ही रहा हूँ वीडियो में, और उसके बाद सिनेमेटोग्राफी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे इन फॉन्ट में वो शेक इफेक्ट अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो अप्लाई करने के बाद पूरी फुटेज हिलती हुई सी लग रही है, हर बार वही हो रहा है, तो मज़ा नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा। इसीलिए जो शेक इफेक्ट है वो सिर्फ बैकग्राउंड पे है और इस लड़की पे है। उसके बाद जो मेरी रोटो वाली लेयर है वो मूव हुई है। बैकग्राउंड की ओपेसिटी मैंने फुल कर दी है ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड है वो रिप्लेस हो जाए। और फिर एट द एंड ये पेपर फ्लिप वाली क्लिप आ रही है। इस क्लिप को अगर मैं तुम्हें ओपन करके दिखाऊँ तो ये रही है क्लिप। ओरिजिनली ऐसी थी, ओरिजिनल इसका वाइट कलर था, ऐसे पेपर अपीयर हो रहा है और एक ग्रीन स्क्रीन है। की लाइट से मैंने ग्रीन स्क्रीन हटा दी। इसके वाइट कलर को रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे टिंट इफेक्ट अप्लाई किया है और मैप वाइट टू मैंने रेड कर दिया था। टिंट से वही होता है, अगर मैं इस टिंट को हटा दूँ, ये देखो ये अपने ओरिजिनल कलर पे आ गया। मैं Ctrl Z ही कर लेता हूँ। तो टिंट से मैंने वाइट को रेड पे मैप किया हुआ है और इसके साथ साथ मैंने एस शेक प्रीसेट अप्लाई किया हुआ है ताकि ये हल्का सा मूवमेंट भी करते रहे। और इसके ऊपर पे वही सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये फॉन्ट वैसे उतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बस दिखा रहा था कि अली अब्दाल इस फॉन्ट को भी यूज़ करता है। इस फॉन्ट का नाम है कैमिंगो कोड। तो इस सब्सक्राइब को मैंने कैमिंगो फॉन्ट से लिखा हुआ है और बस यहाँ पे हमारी क्लिप होती है एंड। तो बस ये सारी चीज़ें करने के बाद ये है जो फाइनल रिजल्ट मैंने अचीव किया हुआ है। हैव यू एवर स्ट्रगल्ड इन मेकिंग आई कैचिंग वीडियोस, ऐसी वीडियोस जिससे व्यूअर्स अपनी आंखें ना हटा पाए? इफ यस, देन दिस इज द चैनल विच इज एग्जैक्टली फॉर यू, बिकॉज हियर आई कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ ग्रेट वीडियो. Every week there's a video on either editing, storytelling or cinematography. And if this is what you are into, then consider subscribing, my friend. So I hope you liked it. And now talking about that one thing which makes Ali Abdal's editing style so much popular. इनमें से एक रीजन तो ये है कि he is the top YouTuber in productivity. Productivity genre में Ali Abdal is the biggest name और यहीं से उसके editing style का भी सोर्स आता है. उसकी अगर तुम YouTube वीडियोस को देखोगे तो बहुत ज्यादा प्लीजिंग वाइब है, डिटॉक्सिफिकेशन सा फील होता है. जहाँ Instagram पे, YouTube पे और सारे चैनल्स रिटेंशन एडिटिंग करके तुम्हारा अटेंशन खींच रहे होते हैं, वो एक मिनिमल अप्रोच रखे हुए है. उसकी वीडियोस में सूदनेस है. अगर तुम फॉन्ट पे भी ध्यान दोगे या फिर उसके चैनल आर्ट को ही देख लो, कितना प्लीजिंग चैनल आर्ट है. और जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, जो खुद प्रोडक्टिव होना चाहते हैं ज़्यादा, उनको ऐसा ही चाहिए कि वो थोड़ा डिटॉक्सीफाई हो जाए सोशल मीडिया एडिक्शन से. तो पहले उसकी जब वो वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी उनको डिटॉक्सिफिकेशन मिलने लगता है. एंड दैट्स द सीक्रेट सॉस ऑफ मेकिंग अ ग्रेट एडिट. तुम्हारी जो एडिट है वो जो कंटेंट का टॉपिक है या जो कंटेंट की नीश है उससे रेजोनेट करनी चाहिए. अगर डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग है तो बंदे को फील होना चाहिए कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्री देख ली. तो ऐसे ही प्रोडक्टिविटी की वीडियो है तो वो डिटॉक्सीफाई कर देता है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंड दी ऑडियंस फील्स गुड. और फिर ऐसी जो फ्लैशी इफेक्ट्स और टाइटल वाला गेम है वो म्यूजिक वीडियोस में ज़्यादा चलता है, वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है. तो ऐसे ही व्हेन यू आर एडिटिंग योर वीडियो तो मेक श्योर कि जो तुम्हारा टॉपिक है, जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, वो एडिट उनके साथ रेजोनेट होना चाहिए. उन ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए उस वीडियो को देख के. अब ये चीज़ किसी दूसरे के चैनल पर करना आसान है. अगर तुम किसी दूसरे के लिए एडिट कर रहे हो, मान लो अपने क्लाइंट के लिए एडिट कर रहे हो, तो वहाँ पे उस स्टाइल के साथ मैच करके वीडियो बनाना या उससे बेटर वीडियो बनाना आसान है, क्योंकि वहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि अच्छा इनको इस तरह की एडिटिंग चाहिए. पुरानी वीडियोस देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा. बट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, जब तुम अपने चैनल पे एडिट मार रहे हो, तब चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती हैं. तब वो ऑथेंटिसिटी की मुझे एक्चुअल में कैसे पसंद है वो चीज़ ला पाना थोड़ा मुश्किल होता है. और कई बार ये हो जाता है कि जैसे तुम्हें पसंद है वीडियो वैसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है. ये चीज़ मेरे साथ होती है. तो फिर तुम्हें थोड़ा मोल्ड करके वीडियो को ऐसे बनाना पड़ता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए. ऑल्दो मैं अभी बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन. सो यार इस वीडियो में बस इतना ही. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मैंने एनीथिंग पे भी एक ब्रेकडाउन वीडियो बनाई हुई है और वो वीडियो बहुत सेक्सी वीडियो है. इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं था, मैं बस एक जगह बैठ के तुम्हें एडिट की चीज़ें बता रहा था. बट दैट वीडियो इज समथिंग विच यू विल ट्रूली एंजॉय. तो अगर तुमने एनीथिंग की वीडियोस देखी और
और तुम जानना चाहते हो कि वो उतनी तगड़ी वीडियोस बनाते कैसे हैं, देन दैट वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। या फिर अगर तुम ये जानना चाहते हो कि एक सिनेमैटिक स्टाइल वीडियो कैसे बनाते हैं, एक टॉकिंग हेड वीडियो को भी तुम कैसे सिनेमैटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, देन ऑल्सो दैट वीडियो इज अ मस्ट वॉच। एंड फॉर नाउ सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।